सब सेक्शन मिला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यही हो गया आपका। अब इस मिड सेक्शन में आपका कुछ सब सेक्शन लाना है, तो आपने क्या लिखा यहाँ पर, सब सेक्शन कमांड डाल दिया, यहाँ पर सब सेक्शन कमांड डाल दिया, SUB सब सेक्शन कमांड से क्या हो गया, दिस इज सब सेक्शन 1। ये भी देख लीजिए, अब ये सेक्शन के अंदर एक सब सेक्शन क्रिएट हो जाएगा, देखिए 2.1 के नाम से क्रिएट हो गया ये। उसके बाद फिर एक और सेक्शन क्रिएट कर लीजिए आप, इसमें आप कंटेंट डाल दीजिएगा, हम कंटेंट नहीं डाल रहे हैं फिलहाल। तो इस तरह से सेक्शन 2 सब सेक्शन 2.1.2 ये 2.2 क्रिएट हो गया, एक सेक्शन के अंदर कई सेक्शन। उसके बाद फिर इसके अंदर भी आपका सब सेक्शन ऐसा बन जाता है। ये कमांड तो आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पर, सब सेक्शन देखिए, सब सेक्शन भी आ रहा है यहाँ पर, इसके बाद नहीं आता। तो हायरार्की में आपका सेक्शन हो गया, सब सेक्शन हो गया, सब सेक्शन हो गया। इस तरह से 3 लेवल पे आते हैं यहाँ पे। इसके बाद पैराग्राफ होगा, ये सब सेक्शन, तो इसकी फॉन्ट साइज की छोटी भी हो गई है। तो कुल मिला के इस तरह से आप इसमें कई सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं आपका टेबल पे, ठीक है। तो टेबल के लिए यहाँ पर जैसे बिगिन डॉक्यूमेंट था, वैसे यहाँ बिगिन टेबल हो जाएगा, बिगिन टेबल। और बिगिन टेबल के बाद अगर थोड़ा सा इसको यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, बिगिन टेबल के बाद जो है आपका ये देखिए बिगिन टेबल एंड टेबल ऐसे रहेगा ये। तो अगर कुल मिला के आपने इसको अगर बिगिन टेबल किया, बिगिन, और यहाँ पे देखिए टेबल आएगा आपका, बिगिन फिगर भी आता है इस तरह से, बिगिन टेबल आता है। तो देखिए काफी कमांड्स तो अपने आप ही आ गया इसमें, सेंटरिंग आ गया, फिर बिगिन टैबुलर आ गया, फिर एंड टेबल भी अपने आप आ गया, ये अपने आप आ जाता है, जैसे आप एंटर मारेंगे अपने आप आ जाएगा। तो ये इसका। अच्छा, उसके बाद क्या होगा आपका, जैसे आपने बिगिन टेबल किया, तो हम बाकी सारे कमांड्स हटा दे रहे हैं इसमें से, अंदर बीच में से, ठीक है। ये बिगिन टेबल आपका और ये एंड टेबल हो गया। इसी टेबल की आप सेंटरिंग करेंगे, तो सेंटरिंग आप लगा दी, यानी कि जो शुरू हो रहा है, टेबल शुरू हो रहा है वो सेंटर में आएगा, ठीक है, सेंटर में आ भी रहा है, ये सेंटरिंग हो गया। उसके बाद फिर आप शुरू करेंगे, ठीक है, अब जो है आप शुरू करेंगे बिगिन टैबुलर। तो यहाँ पे आप क्या करिए, सेंटरिंग, उसके बाद फिर आप शुरू करेंगे बिगिन टैबुलर। अब यहाँ से टेबल शुरू होती है एक्चुअली, बिगिन टैबुलर, और देखिए बिगिन टैबुलर का एंड भी हो गया अपने आप से, एंड भी हो गया। बिगिन टैबुलर में जितने कॉलम्स आपको क्रिएट करने हैं ना, उतने आप यहाँ पर देखिए, ये जो आगे यहाँ पर है ये क्या बता रहा है, तो इसको सी फॉर सेंटर होता है एक्चुअली, सी फॉर सेंटर होता है। तो यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने क्रिएट किया सी, फिर एक और सी, फिर एक और सी, जैसे आपने 3 बार लिख दिया, इसका मतलब 3 कॉलम क्रिएट हो गए आपके, 3 कॉलम क्रिएट हो गए। तो बिगिन टैबुलर के बाद आपने यहाँ पर ट्रिपल सी लिखा, तो 3 कॉलम क्रिएट हो गए। तो अब इसका आउटपुट देख लीजिए एक बार आप, जैसे यहाँ पे देखिए ये 3 बार आया ना आपका, ये तो 3 बार क्रिएट हो गया यार। अब उसके बाद क्या है कि आपको, जैसे यहाँ पे क्या है, अब आपको अब ये जो टेबल है वो भरनी है आपको। तो कैसे भरेंगे आप, कैसे भरेंगे, देखिए 3 कॉलम आपने क्रिएट कर दिया, तो कम से कम आपको 3 कॉलम, अभी पहला रो भरने जा रहे हैं, तो है ना, रो डेटा 1, उसके बाद एम्परसेंड लगा दीजिए। ये इसका मतलब क्या हुआ, एम्परसेंड के पहले पहला कॉलम हो गया, फिर ये आपका हो गया दूसरा कॉलम, फिर एम्परसेंड, फिर तीसरा कॉलम, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जो है यहाँ पर लाइन चेंज के लिए ऐसे कर दीजिए, यानी कि इस तरह से हॉरिजॉन्टली आप भरेंगे आप इसको, इसको हम यहाँ हटा देते हैं।
ये देखिए आ गया आर डेटा 1, आर डेटा 2, आर डेटा 1, इस तरह से तीन आ गए। अगर आपको यहाँ पर कॉलम लाइन खींचनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप ऐसे एक ऐसे लाइन खींच देंगे, एक ऐसे लाइन खींच देंगे और एक ऐसे लाइन खींच देंगे। ये जानते हैं जो यहाँ पे आपने लाइन खींची है वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया। ये देखिए रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो कॉलम लाइंस आपके आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, आप ये आपका एक डेटा हो गया। अब ऐसे ही आप एक डेटा नीचे और डाल दीजिए, दूसरा कॉलम हो गया आपका, ये सेकंड कॉलम, सेकंड रो हो गया, सॉरी। अब ये जुड़ता ही जाएगा, इस तरह से आप रो बाय रो भरेंगे इसको। ये आपका सेकंड रो हो गया, ठीक है। इसको फिर आप जो है नीचे भरिए, ये आपके 4 रो हो गए इस तरह से। देख रहे हैं आपको भर रहा है। अगर आप यहां से ये हटा देंगे तो देखिए ये जो आपका ये एक लाइन गायब हो जाएगी दाहिने वाली, जो आप हटा देंगे वो हट जाएगा, इसलिए ये लाइन के लिए जरूरी है। अगर आपको लाइन चाहिए तो ऐसा करना पड़ेगा, ये वाला। उसके बाद फिर इस तरह से आप रो जोड़ते जाइए, एम्प% के साथ कॉलम सेपरेट करिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा कॉलम, और इस तरह से करते जाइए। तो देखिए वही इसने यहाँ भी किया है। और एच लाइन मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एच लाइन मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऐसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, इसके बाद फिर आपने क्या किया, एच लाइन कर दिया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। फिर आपने यहाँ भी आपने एक एच लाइन कर दिया, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। इस तरह से आप जो है अलग अलग सारी चीजें कर सकते हैं, बता दिया मैंने आपको ये चीज। और एंड टैबलर हो गया। उसके बाद फिर आपको जो है एक टेबल कैप्शन चाहिए होगा, तो एंड टैबलर के बाद साइड टेबल भर जाए तो आपको कैप्शन नाम का एक वो रहेगा, कैप्शन नाम का। इसमें आप कैप्शन भर सकते हैं, दिस इज है ना टेबल डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक, ये कैप्शन आ जाएगा। कैप्शन मतलब कि टेबल के बारे में। देखिए टेबल 1, और टेबल की नंबरिंग अपने आप हो जाएगी जिस ऑर्डर में टेबल आएंगे ना। अगर आप सेकंड टेबल देखिए, सेकंड टेबल का टेबल 2 अपने आप हो गया, हमने कुछ नहीं किया। तो अच्छी बात यह है कि नंबरिंग अपने आप कर देता है। इस तरह से आप टेबल